ताइवान, जनूबी कोरिया, हांगकांग के अलावा सिंगापुर वो मुल्क है जिन्हें एशियन टाइगर के नाम से पुकारा जाता है। ये 4 वो ममालिक हैं जिन्होंने निस्फ सदी से भी कम अरसे में इस कदर तरक्की की है कि अगर ये ममालिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया एक्सपोर्ट करना बंद कर दें तो दुनिया में करोड़ों अफराद भूखे सोने पर मजबूर हो जाएंगे जिनका इन अशिया से कारोबार जुड़ा हुआ है। सिंगापुर की अगर हम तारीख की बात करें तो 14वीं सदी ईस्वी से पहले सिंगापुर का नाम तमासिक था। समाटा से आने वाले एक शहजादे ने इस जजीरे पर एक शेर देखा। माले जबान में शेर को सिंगा कहा जाता है, इसलिए जजीरे का नाम सिंगापुर रख दिया गया। सदियों तक ये जजीरा गैर आबाद रहा, लेकिन 1819 में इस इलाके पर हुकूमत बरतानिया ने कब्जा कर लिया। फिर दूसरी जंग अजीम में इस पर जापानियों ने कब्जा किया। 1940 में इसे अलहदा बरतानवी कॉलोनी का दर्जा दिया गया। 13 अगस्त 1963 को सिंगापुर ने, जिसका पुराना नाम सिंगापुरा भी था, हुकूमत बरतानिया से आजादी हासिल कर ली। सिंगापुर मुस्लिम मुल्क मलेशिया का हिस्सा भी रह चुका है। बरतानिया से आजादी के 16 दिन बाद सिंगापुर मलेशिया की एक रियासत बन चुकी थी। अभी मलेशिया से इल्हाक को 2 साल भी नहीं हुए थे कि 9 अगस्त 1965 को मलेशिया ने सिंगापुर को मलेशिया से अलहदा कर दिया। शायद ये बात आप लोग ना जानते होंगे कि सिंगापुर एक ऐसा मुल्क था जिसे आजादी उसकी मर्जी के बगैर दी गई थी। सिंगापुर इस मौके पर गिड़गिड़ाता रहा कि उसे मलेशिया से ना निकाला जाए, लेकिन मलेशिया ने जबरदस्ती सिंगापुर को अपने आप से अलग किया था। सिंगापुर जब मलेशिया की 14 रियासतों में शामिल था, तब सिंगापुर की पीपल्स लिबरेशन पार्टी ने सियासत में अपने कदम 2 साल के अरसे में अच्छी तरह जमा लिए थे। मलेशिया के वजीर आजम ने आने वाले वक्तों में इख्तदार अपने हाथों से जाते देखा तो 9 अगस्त 1965 में सिंगापुर मलेशिया से निकालने के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग हुई। इसे 0 के मुकाबले में 126 वोट देकर सिंगापुर की किस्मत का फैसला कर दिया गया। जब सिंगापुर के पहले वजीर आजम ली कुआन यो अपनी आजादी का ऐलान कर रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू जारी थे, जो इस बात का सबूत है कि वो अपनी आजादी से खुश नहीं है। लेकिन फिर सिंगापुर की मेहनती कौम ने इसकी तकदीर यूं बदली कि निस्फ सदी में ही सिंगापुर दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होने लगा। तवील सिफारती मुज़ाकरात और अल्टीमेटम्स के नतीजे में सिंगापुर ने 1965 में पार्लिमानी जमहूरिया का दर्जा हासिल किया। हासिल करदा आजादी और अक्लमंद हुक्मरानी ने दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक को ऐसी तरक्की याफ्ता रियासत में तब्दील कर दिया जो एशिया में आला तरीन मेयारे जिंदगी के साथ है। सिंगापुर 716 किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया भर में 176वें नंबर पर शुमार होता है। शुरू में सिंगापुर की आबादी इतनी ज्यादा न थी, फिर इस हुकूमत ने 2000 में इमिग्रेशन कवानीन में थोड़ी नरमी की तो इसकी आबादी बढ़ने लगी और आज सिंगापुर की आबादी 56 लाख से जायद है और ये दुनिया में आबादी के लिहाज से 115 नंबर पर शुमार किया जाता है। सिंगापुर में सबसे ज्यादा तादाद चीनी लोगों की है जो सिंगापुर की आबादी का 74% है। 14% के करीब मलय कौम, 90% के करीब तामिल लोगों की है। ये वही लोग हैं जो इंडियन रियासत तामिल से 100 साल पहले कारोबार की गरज से सिंगापुर आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। बाकी 3% दूसरे ममालिक से आए हुए लोग हैं जो सिंगापुर में मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं। सिंगापुर में एक बड़ी तादाद बुद्ध मत के पैरोकारों की है जो सिंगापुर की आबादी का 33.2% है। 18% क्रिश्चियन, 15% मुस्लिम, 10% ताओमत, 5% हिंदू और बाकी दीगर मजाहिब के मानने वाले हैं। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद माले की है। ये वही कौम है जो एक बड़ी तादाद में हमसाया मुल्क मलेशिया में रिहाइश पजीर है। सिंगापुर के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो सिंगापुर में 90% आबादी अपने जाती घर में रहती है। सिंगापुर में फीकस मजमुई आमदनी दुनिया के चोटी के ममालिक में शुमार होती है। फीकस मजमुई आमदनी हालिया लगाए गए अंदाजों में 57,000 अमरीकी डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। मोनाको और वेटिकन सिटी की तरह सिंगापुर दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो खुद ही दारुल हुकूमत है और खुद ही मुल्क है। सिंगापुर में बसने वाले लोगों को सिंगापुरियन कहा जाता है। सिंगापुर का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। माले या मलाय सिंगापुर की कौमी जबान है।
इंग्लिश, मलाय, मैंडेरियन और तमिल सिंगापुर में बोले जाने वाली सबसे ज्यादा जबानें हैं। सिंगापुर में सैर करना काफी महंगा साबित हो सकता है, खास तौर पर अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, क्योंकि करेंसी के एक बड़े फर्क से हर चीज महंगी नजर आती है, क्योंकि सिंगापुर का $1 पाकिस्तानी 131 रुपए के बराबर है। सिंगापुर को आप करोड़पतियों का शहर भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर में हर 6 में से एक आदमी ऐसा होगा जिसके पास 10,000 अमेरिकी डॉलर होंगे। नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये 3 महीने ऐसे हैं जब सिंगापुर में हल्की फुल्की बारिश बरसती रहती है। ब्रिटिश काउंसिल की एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलने वालों की तादाद सिंगापुर से है। सिंगापुर एशिया का सबसे कम करप्ट मुल्क है और दुनिया के 5 सबसे कम करप्ट मुल्कों में शुमार होता है। सिंगापुर शहर के अलावा 63 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, जहां पर सिंगापुर की आबादी रिहाइश पजीर है। सिंगापुर दुनिया के 20 छोटे ममालिक में शुमार होता है। सिंगापुर दुनिया में ऑर्नामेंटल फिश की 25% कमी को पूरा करता है। सिंगापुर का नाम सुनते ही आपके जहन में बुलंदोबाला इमारतों वाला शहर जरूर आता होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंगापुर में किसी भी इमारत को 280 मीटर से बुलंद तामीर करने पर पाबंदी आयद है। बेशक सिंगापुर में हकीकी शेर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सिंगापुर में कई जगहों पर शेर के मुंह से पानी के फव्वारे निकलते नजर आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा भी सिंगापुर में ही मौजूद है, जिसे 1997 में 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से तामीर किया गया था। सिंगापुर का 23% रकबा जंगलात पर मुहित है। शहरी इलाकों में आबादी के बढ़ने की वजह से बहुत से जंगलात को काट दिया गया है, लेकिन फिर भी शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए आपको जगह जगह पर पार्क्स नजर आएंगे। सिंगापुर में पार्क्स की तादाद 300 से भी ज्यादा है। यहाँ पर हर मजहब के लोगों को इबादत करने का मुकम्मल हक हासिल है। यही वजह है कि सिंगापुर में जराइम की शरह 1% से भी कम है। अमन अमान और सिंगापुर की बढ़ती हुई मकबूलियत दुनिया भर से सियाहों को सिंगापुर खींच लाती है। सिंगापुर में हर माह 12 से 16 लाख अफराद विजिट के लिए आते हैं। इनसे हासिल होने वाली आमदनी सिंगापुर की मईशत में एक अहम किरदार अदा करती है। सिंगापुर में सिगरेट के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी आयद है। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने अपने घर की खिड़की से सिगरेट के टुकड़े को बाहर गली में फेंक दिया, जिस पर सिंगापुर की माहौलियाती एजेंसी की जानिब से 15,836 अमेरिकी डॉलर जुर्माना किया गया था और उस आदमी को ये जुर्माना सिर्फ 4 दिन में अदा करना पड़ा। सिंगापुर में पीने के लिए साफ पानी की बहुत ज्यादा कमी है। सिंगापुर पानी की इस कमी को मलेशिया और इंडोनेशिया से पानी हासिल करके पूरी करता है। सिंगापुर पानी के अलावा रेत भी दीगर ममालिक से इंपोर्ट करता है, क्योंकि सिंगापुर में रेत की भी किल्लत पाई जाती है। सिंगापुर दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसके शहरियों को चीन, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे मुल्क में जाने के लिए वीजे की जरूरत नहीं होती। दुनिया का सबसे पहला नाइट जू और नाइट सफारी सिंगापुर में ही वाक़ है। एशिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट सिंगापुर में ही मौजूद है, जिसे 1987 से अब तक मुसलसल 3 सालों से एशिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट होने का भी एजाज हासिल है। सिंगापुर के तफरीही मकामात और सिंगापुर के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातों पर बनाई जाने वाली एक और वीडियो आप लोगों के लिए पेश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।